नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए जगन्नाथ प्रसाद चौबे बनमाली की लिखी एक मार्मिक कहानी जिसका शीर्षक है जिल्दसाज। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। वह अधेड़ जिल्दसाज सवेरे से शाम तक और अंधेरा होने पर दिए की रोशनी में बड़ी रात तक अपनी छोटी सी दुकान में अकेला 1 फुट लंबी चटाई पर बैठा किताबों की जिल्दें बांधा करता। उसकी मोटी व भद्दी उंगलियां बड़ी उतावली से अनवरत रंग बिरंगे कागजों के पन्नों में उलझी रहती और उसकी धुंधली आंखें नीचों को झुकी काम में व्यस्त रहती। जिल्दसाज का स्वभाव रूखा था, वह स्वर तीखा। ग्राहकों को अपनी मजूरी के जो दाम वह एक बार बता देता उनमें कमी बेशी न करने की उसे एक जिद सी थी। लेकिन ग्राहक उसकी इस जिद और रुखाई पर भी उसके यहाँ किताबें डाल जाते, क्योंकि जिल्दसाज वास्तव में किताबों की जिल्द बहुत सुंदर बांधता था। किताबों की जिल्द बांधना ही उसके एकाकी विरक्त जीवन में सत्य था, और सत्य ही तो सुंदर होता है। एक दिन सवेरे जिल्दसाज नित्य की भांति अपनी दुकान पर बैठा काम कर रहा था। इतने में एक स्त्री उसके सामने आ खड़ी हुई। उसके साथ उसका 8 साल का बालक भी था। स्त्री ने पूछा, क्यों जिल्दसाज, रहीम की किताब की जिल्द तुम्ही ने बांधी है? जिल्दसाज ने नज़र ऊपर की। रहीम? रहीम कौन? वह किसी रहीम को नहीं जानता, न जानने की उसे ज़रूरत ही है। यह कैसी पागल स्त्री है, काम की बात क्यों नहीं करती? उसके पास तो काम है, काम को लेकर ही वह जीता है, काम ही उसे सही रास्ते पर ले जा रहा है। उसके पास ऐसी फुर्सत कहाँ जो वह किसी को अपना सरोकार जोड़े। जिल्दसाज बोला, मुझे नहीं मालूम, तुम अपना काम बताओ। स्त्री जिल्दसाज के रूखे जवाब से झेंप गई। उसने बताया, भाई रहीम की किताब की जिल्द देखकर मेरा लड़का भी अपनी फटी किताब की जिल्द बंधाने की जिद पकड़े हुए है। यह रही किताब, बताओ क्या लोगे? जिल्दसाज ने स्त्री के हाथ से किताब लेकर उसे उल्टा पलटा। तब लापरवाही से उसने यह कह दिया, 6 आने पैसे होंगे। जिल्दसाज के लिए सौदा तय रहा, इससे वह काम में लग गया। पर स्त्री के पास तो पैसों का सवाल था। वह बोली, भाई 6 आने तो बहुत होते हैं, मैं मेहनत मजदूरी करके पेट पालने वाली कहाँ से पाऊंगी? मुझसे 3 आने ले लेना, मैं तुम्हारा बड़ा गुण मानूंगी। जिल्दसाज भुनभुना उठा। उसकी बात को दुखलने वाली यह स्त्री कौन होती है? उसकी बात आज तक किसी ने नहीं दुलखी। हमेशा उसे मुंह मांगे दाम मिले हैं। उसने जो चाहा वह ग्राहकों ने खुशी से दिया है, और क्यों न देंगे? वह क्या कोई काम में खोट करता है? तब इस स्त्री की उसकी हेठी करने का क्या मतलब? काम की बात में गुण एहसान की क्या बात? उसका संबंध तो इस दुनिया से अब तक लेन देन का रहा है। वह केवल अपनी मजूरी और चोखे काम को चिन्हता है। उसे दया और एहसान की बात क्या मालूम? जिल्दसाज ने बताया, 6 आने से मैं 1 कौड़ी भी कम नहीं लूँगा। स्त्री ने आजीजी की, भाई खुदा तुम्हें बहुत देगा, तुम्हारी मेहरबानी से मेरे बच्चे का दिल रह जाएगा। जिल्दसाज इस बार चिढ़ गया। खुदा? खुदा को तो वह क्या जानता है? कुल जमा उसने अपनी दुकान से ही जीने के लिए पूंजी पाई है। रोजगार, किताबें, कागज, बस इन्हीं के बीच तो उसकी ज़िंदगी के लंबे लंबे बरस कटे हैं। उसने तो कभी नहीं महसूस किया कि इस ज़िंदगी को चलाने के लिए खुदा की भी कहीं किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है। तब खुदा क्या खाक मदद करेगा? जिल्दसाज झल्लाकर बोला, मैं खुदा उदा की बात नहीं जानता। जब तेरे पास पैसे ही नहीं हैं तब तू यहाँ क्यों आई? जा, सिर न खा, काम करने दे। जिल्दसाज फिर किसी किताब के पन्ने ठीक करने लगा। लेकिन इस तरह से डांटे जाने पर भी स्त्री वहां से नहीं टली, और उसका बालक भी उसी तरह घबराहट से अपनी माँ का हाथ पकड़े रहा। स्त्री कभी काम करते जिल्दसाज को देखती और कभी उसकी निगाह जिल्दसाज की जालों और गर्द भरी दुकान की दीवारों से टकराती। एकाएक कोई बात उसे सूझ गई। स्त्री ने सहमते सहमते पूछा, अच्छा भाई, बाकी बचे 3 आने में मैं तुम्हारी दुकान झाड़ बुहार दूंगी और जाले व गर्द साफ कर दूंगी, तब तो तुम मेरे बच्चे की किताब की जिल्द बांध दोगे। जिल्दसाज अब सचमुच असमंजस में पड़ गया। ऐसा गरीब ग्राहक उसकी जिंदगी में अब तक नहीं गुजरा था। उसने अपना काम छोड़ स्त्री पर निगाह डाली। अचानक उसकी दिल की बस्ती में नमी छा गई। उसने पहली बार स्त्री के दीन और निसहाय चेहरे को देखा। उसकी पैबंदों से भरी ओढ़नी को परखा। लड़के का मासूम और बेबस चेहरा भी उससे छिपा नहीं रहा। जिल्दसाज के अंतर में आज पहली बार रहम बरस पड़ा। जिल्दसाज तब अपने को छिपाते हुए बोला, अच्छा 2 किताब मैं मुफ्त बांध दूंगा, कल आकर तुम ले जाना।
जिल्दसाज फिर किताब ले बिना इस स्त्री और बालक की ओर देखे झट कागजों की कतरन में कोई चीज खोजते खो गया। दूसरे दिन वह स्त्री अपने बालक के साथ किताब लेने आई। जिल्दसाज ने किताब निकालकर बालक को दे दी। बालक किताब देख खुशी से नाच उठा। बोला, इतनी सुंदर जिल्द तो माँ रहीम की किताब की भी नहीं बंधी। माँ अपने बच्चे की खुशी में फूल उठी। वह जिल्दसाज से बोली, भाई खुदा तुम्हारी रोजी में बरकत दे। किंतु जिल्दसाज यह सब कुछ नहीं देख सुन रहा था। वह इस ध्यान में उलझा था कि इन दो परदेशियों से किसी अनजाने क्षण में उसकी जो पहचान जुड़ गई है वह क्या यहीं टूटकर खत्म हो जाएगी। वह अब अपने अकेलेपन से ऊब उठा था। उसके लिए अब जगत का कोई अर्थ हो आया था। उसका मन अब रोजी को ही सब कुछ मानने से इनकार करने लगा। उसके अंदर एक निराली प्यास उठाई थी। उसे मालूम पड़ रहा था कि यह प्यास किसी से अपना सरोकार जोड़कर ही शांत की जा सकती है। जब स्त्री बंदगी करके चलने लगी तब जिल्दसाज जैसा रूखा आदमी भी बिकल हो उठा। उसने रुकते रुकते कहा, तुम कहाँ रहती हो? स्त्री का जवाब हुआ, इसी मोहल्ले में रहती हूँ, आपकी दुकान से 15-20 घर छोड़ के। तुम्हारे खाविंद क्या करते हैं? जिल्दसाज ये पूछते हुए इधर उधर झांक रहा था। स्त्री ने बताया, मेरे खाविंद का इंतकाल हुए तो 4 बरस होने आए। तो तुम गुजर कैसे करती हो? जिल्दसाज का यह तीसरा प्रश्न था। स्त्री बोली, मैं बेलें बनाती हूँ, बूटे काटती हूँ और जरी का काम भी कर लेती हूँ, मगर आजकल यह मजूरी भी मुश्किल हो गई है। जिल्दसाज न जाने कुछ देर तक क्या सोचता रहा। तब उसने कहा, तो सुनो, अगर तुम्हें उज्र न हो तो बगल वाला मेरा जो कमरा खाली है उसमें तुम आकर रह सकती हो। मेरे लिए तुम रसोई बनाना, मैं ऊपर से तुम्हें 4 रुपया महीना दूंगा। स्त्री एक बार की इतनी ढेर सी मेहरबानी न सह सकी। उसका सिर कृतज्ञता के भार से झुक आया। वह धीमे स्वर में बोली, शुक्रिया करती हूँ, आपने मुझ गरीब औरत को उबार लिया। आज जब स्त्री और उसका बालक खुश होते हुए घर चले गए तब जिल्दसाज सूना सा खोया सा लोगों की आती जाती भीड़ को देखता अपनी उसी 1 फुट चटाई पर सिकुड़ा अकेला बैठा था। अगले दिन वह स्त्री अपने कपड़े लत्तों का एक टीन का बक्स, एक बिस्तर तथा 2-4 एल्यूमिनियम के बर्तन ले जिल्दसाज के यहाँ चली आई। जिल्दसाज की जिंदगी में एक नया जमाना आया। उसका बर्ताव अब अपने ग्राहकों से रूखा नहीं होता था। वह बड़ी मुलायमी से उनसे पेश आता। दामों के लिए भी वह अब पहले के समान जिद नहीं करता। उनमें कमी बेशी करते भी वह लोगों की किताबें डाल देता। जिल्दसाज जब किताबों की जिल्द बांधने बैठा तब वह पहले जैसा एकाग्रचित नहीं रहता। बीच बीच में वह बच्चे का पाठ सुनता और कभी उसके मांग करने पर उसे रंगीन कागजों की नावें और दवातें बना कर देखता। जिस दिन खेल तमाशा होता उस दिन वह बालक को अपने साथ लिवा ले जाकर तरह तरह के खिलौने और मिठाइयाँ दिला लाता। शाम को जब वह काम से ऊब जाता तब दुकान बंद कर देता, मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ता और झुटपुटे में दुकान के चबूतरे पर बैठा आते जाते लोगों को देखा करता और न जाने क्या क्या सोचा करता। रात होने पर वह बड़ी चाह से घर के भीतर रोटी खाने जाता। उसके साथ उस स्त्री का बालक रज्जब भी खाने बैठता। खाते खाते जिल्दसाज भोजन की आलोचना करता और स्त्री शर्माती सी उसकी बातों का जवाब देता। उस समय जिल्दसाज के नीरस विरक्त जीवन में रस ही रस छलका देख पड़ता। एक दिन जिल्दसाज ने खाते खाते रज्जब की माँ से पूछा, क्यों जी, तुम्हारा नाम क्या है? यह तो तुमने कभी नहीं बताया। स्त्री ने भेद भरी हंसी हंसकर कहा, नाम जानकर क्या करिएगा? जिल्दसाज जैसे पकड़ा गया। वह बोला, नाम का क्या किया जाता है, मैं उसी नाम से पुकारूंगा और क्या। स्त्री ने तब चूल्हे की आग तेज करते हुए बताया, गुलशन। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें गुलशन कहकर पुकारूंगा। जिल्दसाज ने बड़ी संजीदगी से कहा। गुलशन के गोरे गाल लाल हो गए। सुंदर बाकी आंखों में चिंता छा गई। उसने बड़ी धीमी महीन आवाज में कहा, नहीं नहीं, इस नाम से मेरे खाविंद पुकारा करते थे। जिल्दसाज के मुंह से निकला, तो? स्त्री कभी ऐसे आमने सामने नहीं हुई थी। बोली, तो क्या? जिल्दसाज ने इस बार गुलशन की आंखों में आंखें डालकर कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उस नाम से न पुकारूं? पर यह नहीं होने का। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। पागलपन नहीं, बोलो मंजूर है? रज्जब की माँ के लिए यह एक समस्या हो गई। अभी तक आज तक उसने एक सेविका की भांति जिल्दसाज को प्रसन्न रखने की कोशिश की थी। उसकी हंसी का अपनी हंसी से उत्तर दिया था। गुलशन ने सफाई दी, मुझे माफ़ी दो, मुझे इन कांटों में न घसीटो, मुझ बेकस को यूं ही पड़ी रहने दो। जिल्दसाज का जोश गुलशन के जवाब से एकाएक ठंडा पड़ गया।
लेकिन तब भी उसके भीतर के स्वर को ठेलते हुए जैसे उसने पूछ लिया, तो क्या तुम मुझे बिल्कुल नहीं चाहती? नहीं, सो बात नहीं, मैं तुम्हारी दिलो जान से सेवा करूंगी। तुम्हारी हंसी का जवाब हंसी से दूंगी, मगर तुमसे अर्ज है, तुम मेरे खाविंद की याद न छीनो। गुलशन की सुंदर आंखों में करुणा बरस रही थी। जिल्द साज एकदम टूट गया, लेकिन बुझते दीपक के क्षणिक आलोक जैसे उत्तेजित स्वर में वह बोला, अभी तक मैंने इस दुनिया से कुछ नहीं पाया। आज आखिरी मर्तबा तुम्हें प्यार किया है, सो तुम भी मुझे ठुकरा कर चूर चूर कर देना चाहती हो। बोलो, क्या मैं तुम्हारी थोड़ी सी दया का भी अधिकारी नहीं? गुलशन बस इतना ही कह सकी, मुझे माफ़ी दो। जिल्दसाज निरुत्तर हो गया। मिलन के आरंभ में जिल्दसाज कठोर था और मिलन के अंत में रज्जब की माँ। जिल्दसाज अब भी किताबों की जिल्द बांधा करता था और अब भी उसके पास ग्राहक आते थे, किंतु अब न तो वह उतनी सुंदर जिल्दें बांधता था और न ही उसके पास पहले जैसे ग्राहक आते थे। तो दोस्तों, ये थी जगन्नाथ प्रसाद चौबे बनमाली की लिखी एक मार्मिक कहानी जिल्दसाज। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कहानी संसार चैनल को अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी अन्य कहानी को जो आप सुनना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसे सुनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।